नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, एमएस कॉलेज। आज के हमारे चैप्टर का टॉपिक है कला के तत्व। घर को सजाने संवारने की कला को आंतरिक सज्जा या गृह सज्जा कहते हैं। किसी वस्तु का सौंदर्य उसके अच्छे आकार, रंग, रूप तथा गठन आदि पर निर्भर करता है। इसे हम कला के तत्व कहते हैं। अपने विचारों तथा मन के भावों को इस ढंग से व्यक्त करना जिससे आनंद प्राप्त हो, कला कहलाता है। इसलिए एक कलाकार अपनी बनाई हुई वस्तु से आनंद प्राप्त करता है। कला का अर्थ केवल पेंटिंग बनाना तथा मूर्ति बनाना ही नहीं है। गृहिणी के लिए घर की साज सज्जा करना, फर्नीचर की व्यवस्था करना, पुष्प सज्जा करना भी एक कला है। कला के विभिन्न तत्व हैं, जैसे रेखा, रचना, गठन या बनावट, आकृति, रंग और आकार। इन कला के तत्वों का सिद्धांतों के अनुसार अनुरूपता, संतुलन, लय, अनुपात, दबाव के अनुसार उपयोग करके हम कला के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। कला के लक्ष्य हैं क्रियाशीलता, सौंदर्य और अभिव्यक्ति। आज हम कला के विभिन्न तत्वों में प्रथम तत्व रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम प्रकार की रेखाएं हैं सीधी रेखाएं। सीधी रेखाएं गौरव, प्रतिष्ठा, दृढ़ता, सजीवता, क्रियाशीलता, अनुशासन और उच्च भावना का संकेत देती हैं। घरेलू साज सज्जा में दरवाज़ों, पर्दों तथा अन्य सजावट के सामान में इन रेखाओं को देखा जा सकता है। ये रेखाएं किसी भी वस्तु की लंबाई को बढ़ा देती हैं। घर की सजावट में दरवाज़ों तथा खिड़कियों पर लंबी रेखाओं वाले पर्दे लगाकर अधिक ऊंचाई का एहसास कराया जा सकता है। भवन कला में ऐसी रेखाएं ऊंचे स्मारक चिन्हों तथा गिरजाघरों, प्रकृति में लंबे लंबे पेड़ों तथा घर की सज्जा में लंबी तस्वीरों, लंबे आईने के माध्यम से दिखाई देती है। द्वितीय प्रकार की रेखाएं हैं पड़ी रेखाएं। ये रेखाएं पृथ्वी के साथ साथ चलती हैं तथा विश्राम, स्थिरता व निष्क्रियता के विचार मस्तिष्क में पैदा करती हैं। इनका प्रयोग कमरे की ऊंचाई के कम और चढ़ाई के अधिक होने का एहसास दिलाता है। भवन कला में ये रेखाएं कम ऊंची इमारतों, घरों में पुस्तकों के रखने के रैक, सोफे, पेटी आदि में तथा प्रकृति में समुद्र या मैदानों के ऊपर डूबते हुए सूर्य में दिखाई देती हैं। तृतीय प्रकार की रेखाएं हैं तिरछी रेखाएं या डायगोनल लाइंस। तिरछी रेखाएं गति तथा शक्ति का भाव पैदा करती हैं। ये सीधी रेखाओं के अनुशासन और पड़ी रेखाओं की स्थिरता में विघ्न डालकर कमरे में बनावटीपन लाती हैं। इससे नीरसता समाप्त होती है और रुचि उत्पन्न होती है। घरों में इन तिरछी रेखाओं को सीढ़ियों तथा पर्दों में देखा जा सकता है। प्रकृति में पहाड़ की नोक तथा भवन निर्माण कला में मकानों की ढलानदार छत आदि इन रेखाओं को दर्शाती हैं। आंतरिक सज्जा में तिरछी लाइनों का उचित प्रयोग आनंद की भावना पैदा करता है, किंतु इनका अत्यधिक उपयोग बेचैनी की भावना उत्पन्न करता है। चतुर्थ प्रकार की रेखाएं हैं गोल अथवा वक्र रेखाएं। वक्र रेखाएं शालीनता तथा लचक बढ़ाती हैं। घरों में इनका प्रयोग फर्नीचर, चित्रकला, खिड़कियों और दरवाज़ों के डिज़ाइन बनाने में किया जाता है। भवन निर्माण कला में इन रेखाओं को वृत्तखंड, गुंबद के रूप में और प्रकृति में बादलों के रूप में दिखाया जाता है। ये लाइंस यौवन, उत्तेजना, आनंद तथा सूक्ष्म चाल की प्रतीक होती हैं। आशा है कि आपको इन रेखाओं के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में रचना और बनावट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।